सबसे पहला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प कौन प्रदान करता है? डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प इनमें से कौन प्रदान करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2010 की बात करें तो एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो एमएस वर्ड 2010 में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका अधिकतम आकार, अधिकतम साइज जो है उसकी 32 GB मैक्सिमम जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, 32 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। एक बार टैब में दबाने पर कर्सर आगे आता है। अगर आप बार टैब के द्वारा, टैब कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब का बटन होता है, जब आप उसको दबाते हो तो कर्सर जो होता है, यहां पर मान के चलिए कर्सर यहां है तो कितनी दूर खसक के आगे चला जाएगा? तो जब आप एक बार टैब को दबाते हैं तो कर्सर 0.5 इंच आगे चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या आता है? एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या आता है? तो एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? एमएस वर्ड पर अगर आप काम कर रहे हैं, आपको ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज करना है तो वो किस टैब में उपलब्ध होगा? तो रिव्यू टैब में एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, रिव्यू टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित होता है? एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पेज लेआउट में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, पेज लेआउट में एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप जो है होम टैब के अलावा उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता है? निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडर सॉर्टर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, स्लाइडर सॉर्टर व्यू जो है एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? अगर आपको सेम कमांड देनी है, सपोज डेट देनी है, ईयर देना है, तो आप कोई एक शॉर्टकट निर्धारित कर देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक शॉर्टकट की को निर्धारित करना मैक्रो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पैराग्राफ का डिफॉल्ट हॉरिजेंटल किस तरफ होता है? पैराग्राफ का डिफॉल्ट हॉरिजेंटल किस तरफ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्ट साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? हेडर क्षेत्र जो होता है दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? तो हेडर ऊपर रहता है, फुटर नीचे रहता है, तो हेडर कहां होगा? टॉप पर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कंट्रोल पी का इस्तेमाल किस में करते हैं? कंट्रोल प्लस पी किसके इस्तेमाल के लिए करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल जो है कंप्यूटर को बंद करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी बंद करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर कंप्यूटर को बंद करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पी जो है। जिसका भी आंसर गलत होता है माफ करिएगा, कंट्रोल पी जो है ये प्रिंट के लिए होता है, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा छापने के लिए। माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी दस्तावेज छापने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी जो है प्रिंट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर जो है किसके जैसा दिखाई देता है? जब आप टेबल बनाते हैं तो उस समय जो माउस पॉइंटर होता है, जो जनरली एरो के निशान का दिखता है, टेबल बनाते समय कैसा दिखेगा? तो टेबल बनाते समय वह पेंसिल के जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। टीओसी का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीओसी का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? तो टीओसी के उपयोग से आउटलाइन लेबल्स बना सकते हैं, कस्टम स्टाइल्स कर सकते हैं, हेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं
ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उपयोग कर सकते हैं टीओसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने में करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं टेम्पलेट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोई भी कार्ड। जो कार्ड रहते हैं उसमें पहले से ही निर्धारित रहते हैं कहाँ पर नाम आएगा, कहाँ पर क्या आएगा, बस उसमें चेंजेस आप कर सकते हैं, तो इसे कहेंगे आप टेम्पलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। किसमें फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने के लिए किया जाता है यूज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल को खोलना, सेव करना और बंद करना किस में मिलता है ये ऑप्शन? तो ये ऑप्शन मिलता है फाइल मेन्यू में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया अगला प्रश्न। दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय किसके? 2010 वर्ड में इनमें से कौन नहीं दिखता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2010 का एमएस वर्ड जो है उसमें टूल्स ऑप्शन नहीं होता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, टूल्स के सिवाय सब प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी की शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग की जाती है? तो अगर आप डॉक्यूमेंट के टॉप पर हैं, आपको अंत पर पहुंचना है, तो आप कौन सी की का प्रयोग करेंगे? तो आप कंट्रोल प्लस एंड की का प्रयोग करेंगे, तो आप एकदम अंत में पहुंच जाएंगे डॉक्यूमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। वर्ड में एक फाइल किसके नाम से जानी जाती है? एमएस वर्ड में किसी फाइल को किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड में कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस विकल्प खुल जाता है? कौन सी की शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग करने से फाइंड और रिप्लेस की खुल जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल एच आप एक साथ दबाते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस ओपन हो जाता है, शॉर्टकट है। राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल एच, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन कहां से प्रदान होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोई भी बटन क्या काम करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन सुपर टूल टिप से पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। टूल टिप नाम से ही पता चल रहा है, वर्णन बता देगा कि कौन सा बटन क्या काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप किस पर टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन कहां पर मिलेगा? डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, तो ये आपके लिए होम पर ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए किसका विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है? आपको बताना है इनमें से ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प कौन प्रदान करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फुट नोट और एंड नोट, जिसको हेडर फुटर कहते हैं आप, इसका किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो रेफरेंस, ऑप्शन नंबर रेफरेंस के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणित टेम्पलेट्स का उपयोग आप डैश जैसे डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणित टेम्पलेट का उपयोग आप किसके जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं? तो आप उससे ब्रोशर बना सकते हैं, आप रिज्यूम बना सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया अगला प्रश्न, किसका प्रयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टेक्स्ट में मूव करने के लिए इधर से उधर आप माउस का भी उपयोग करते हैं और कीबोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों से आप टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में फाइल किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एमएस वर्ड में फाइल डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सा विषय डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है, जिसके बारे में आपको पता करना है उससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, बाईं तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप
कौन सी की प्रेस करेंगे? तो बाईं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है? वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है? तो टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंच जाना वर्ड रैप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, कट कॉपी पेस्ट क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? तो कट के लिए कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट रहता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई यूजर डैश पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। किस पर माउस का बटन ले जाने पर वो हैंड के आकार का हो जाता है? तो अगर आप हाइपर लिंक पर माउस को लेकर जाते हैं तो वो हाथ के आकार का माउस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग करके जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो मॉड्यूल कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग कर जनरल डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है उसे मॉड्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, इंसर्ट पॉइंट को डॉक्यूमेंट के सेटिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? इंसर्ट पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा? तो आप उसके लिए कंट्रोल होम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एंड में सबसे लास्ट में चले जाते हैं, कंट्रोल होम में आप सबसे आगे आ जाते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंट्रोल होम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो F7 जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन जो है किस टैब में होता है? तो पेज लेआउट में हमारे लिए MS वर्ड में वाटरमार्क का ऑप्शन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच एक स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो लाइन स्पेस का प्रयोग करेंगे हम। अगर किसी भी पैराग्राफ की लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो हम एक लाइन की स्पेस बढ़ानी है तो लाइन स्पेस कमांड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या काम होता है? व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या काम होता है? तो एक विंडो को दो भागों में बांट देना। सपोज मान के चलिए एक ये पूरी विंडो है तो स्प्लिट अगर आप करेंगे तो ये जो है दो भाग में बढ़ जाएगी, एक ही विंडो दो भाग में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल एन से आप जिस भी फंक्शन पर काम कर रहे होंगे उसका नया ऑप्शन खुल जाएगा। वर्ड पर खुल रहे तो नया वर्ड खुल जाएगा, एक्सेल पर तो नया एक्सेल, पावर पॉइंट तो नया पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल एन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है कहां पर? तो एंड नोट पैराग्राफ के अंत में ही जुड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आप खुद चेक करिए कि आपसे बनता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर आपको शेयर कर दूंगा, अगर आपको नहीं बनता है तो वीडियो